हेलो एवरीवन। तो भाई होप सभी ठीक हो गए। तो बहुत से भाइयों के मैसेज भी आ रहे हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप पे भी। भाई देखो यार, अब जो पुरानी वीडियो में नंबर डाल रखा है मैंने, तो अगर आपको नंबर मिलता है पुरानी वीडियो में तो उसमें से नंबर लेके आप कर सकते हो मैसेज व्हाट्सएप पे। पर भाई प्लीज़ यार, एकदम सडनली कॉल मत करा करो। अगर कॉल भी करनी हो ना तो आप लोग कॉल करा करो मेरे को मॉर्निंग में 11 बजे के बाद। क्योंकि देखो यार, मैं भी इंसान हूँ, नाइट शिफ्ट होती है भाई। तो 1:30 2 बजे 2 बजे तक घर पे आता हूँ। घर पे आने के बाद रात को फिर थोड़ी देर फ़ोन चलाया, 3 साढ़े 3 बजे भाई सोते हैं। फिर उसके बाद 10 11 बजे उठते हैं। तो आप 10 बजे के बाद 11 बजे के बाद कभी भी अगर किसी को कॉल भी करनी है तो कर सकते हो, ठीक है। मैं रिप्लाई करूँगा। और इवन अभी तक टिल नाउ, जब तक अभी तक देख रहे हो भाई, सबके मैंने रिप्लाई करे हैं, ठीक है। अभी कुछ कमेंट है वीडियो पे जिनके रिप्लाई करने हैं मेरे को, तो उनके भी कर दूंगा मैं। पर किसी को मैंने मना नहीं करा कि किसी ने भी कॉल करी है, कमेंट करे हैं, मैसेज करे हैं, इंस्टाग्राम पे करे हैं, जैसे मैं देखता हूँ मैं भाई फास्टली सबके रिप्लाई करता हूँ। क्योंकि मैं भी जानता हूँ भाई, जॉब बहुत बड़ी चीज़ है, सबको जॉब चाहिए, ठीक है। अपनी अगर फैमिली रन करनी है, अगर मुझे अपनी फैमिली रन करनी है, मुझे अपने पैरों पे स्टैंड होना है, तो सबको जॉब की नीड है। तो अभी देखो, अभी क्या है, आईने जाएगा कि मैं तुम्हें स्टार्टिंग से बता देता हूँ सारा। अगर किसी को भी अभी तक कोई भी डाउट है, क्योंकि बहुत भाइयों के डाउट ऐसे रहे हैं कि भाई क्या क्वेश्चन आते हैं, क्या बात होती है, ठीक है, हम कैसे आएँ, कैसे अप्लाई करें। तो मतलब 2 3 भाई ऐसे थे, मतलब जो बहुत दूर से आ रहे हैं, ठीक है। वो नोएडा आना चाहते हैं और यहाँ पे आके जॉब करना चाहते हैं। तो भाई मैं तुम्हें बता देता हूँ, देखो, अगर तुम्हारा कोई पहले से सोर्स है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यार देखो, यहाँ पे ना रहने की दिक्कत बहुत है। यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो एकदम आके आपको रूम वगैरह मिल जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो भाई ये इतना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अगर किसी को आना है तो आ सकते हो, ठीक है। मेरे मेरे बस में जितना होगा, जैसे कोई अब मेरे साथ के लड़के हैं जो काम कर रहे हैं, कोई आगरा से रह रहा है, कोई लखनऊ से रह रहा है, कोई प्रतापगढ़ से रह रहा है, तो वो रूम लेके रह रहे हैं। अगर उनके उनके यहाँ खाली होगा, उनके यहाँ स्पेस होता है, तो मैं आप लोगों को एडजस्ट करवा सकता हूँ, ठीक है। देखो, पर मैं इस चीज़ की मैं तुम्हें श्योरिटी नहीं दे सकता कि वो हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे, पर मैं एक बार अपनी तरफ से बात कर सकता हूँ। हाँ, अगर किसी को रूम चाहिए, रूम की बात करनी है, देखो पीजी क्या होता है, पीजी आपको यहाँ पे 5,000 से स्टार्टिंग में मिल जाएगा, एक नॉर्मल सा पीजी जो आपको मिल जाएगा। पर आप भी जानते हो पीजी में खाना बहुत ज़्यादा सही नहीं मिलता, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, या तो आप खुद बनाना जानते हो तो आपके लिए बेटर है, या एवरीडे बाहर से आप खा सकते हो तो वो बेटर है। तो रूम आपको मिल जाएगा। आपको अगर कोई सिंगल रूम चाहिए तो वो 2,500 में, 2,700 में, 3,000 में, इतने में आपको सिंगल रूम मिल जाएगा। फिर वही बात होती है कि उसमें आपको एक बार अपना सामान एडजस्ट करना है, सामान परचेज़ करके अपना डालना है, तो उसमें आप रख सकते हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं आइनराइज़र के जॉब के बारे में। अभी वहाँ देखो प्रोसेस नए आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से ओला का प्रोसेस हट गया था, ठीक है। ओला ने अपना प्रोसेस वापस ले लिया था, रीज़न नहीं पता, रीज़न क्या होगा। तो अभी यहाँ पे विस्तारा एयरलाइंस का प्रोसेस आ रहा है, ठीक है। प्रोसेस देखो यार, ये कंपनी ऐसी है, यहाँ पे प्रोसेस आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। अभी भी 73+ प्रोसेस आपको यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है आप लोगों को जॉब लेना। देखो, मिनिमम मिनिमम जो इसमें प्रोसेस है, अभी किसी ने मेरे को बोला था कमेंट में कि भाई यहाँ पे 10,000 सैलरी मिलती है। तो भाई वो 10 नहीं है, 12 से 13 मिलती है। वो भी उसमें आपको मैं बताता हूँ प्रोसेस क्या है। वो नाप तोल का प्रोसेस है, ठीक है। इंटरव्यू उसका भी इंग्लिश में ही होता है, ठीक है। अब जिस बंदे ने कमेंट डाला था कि 12 से कि 10,000 सैलरी मिल रही है, तो भाई आपने अगर करी होगी तो आपको पता भी होगा कि उसमें उसमें भी इंटरव्यू आपका इंग्लिश में ही हुआ था, ठीक है। हाँ, हिंदी बोलते हैं वो, पर देखो यार, आप लोग कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाओगे, ठीक है, प्रेजेंट में जाओगे, इन फ्यूचर आप कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपको इंग्लिश में ही इंटरव्यू देना है, ठीक है। इवन आप लगा लो, आप अगर सेल्स के लिए भी जाओगे ना कहीं, अगर आप सेल्स के लिए भी जाते हो, इवन मैं तुम्हें बताता हूँ, डोमिनोज़ में इंटरव्यू होते हैं। डोमिनोज़ पिज़्ज़ा तो सबने सुना होगा, ठीक, खाया भी होगा भाई सबने। तो वहाँ पे भी ना, अगर आप उसके लिए जाओगे ना, जो मैनेजर होते हैं या जो बनाने वाले होते हैं, ठीक है। और अभी मैं बताता हूँ, उसमें डिलीवरी वाले का भी इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा जाता है, इंट्रोडक्शन इंग्लिश में पूछा जाता है। क्योंकि जो डिलीवरी होती है भाई, वो सोसाइटियों में भी होती है, बड़ी बड़ी सोसाइटी में।
तो वहाँ भी अगर आपको कोई कस्टमर आता है, ठीक है, तो वो आपसे इंग्लिश में ही पूछ सकता है। तो इसलिए ना अब यहाँ पे भी आपका इंग्लिश ही प्रेफर कर रहे हैं एक डिलीवरी बॉय के लिए पिज़्ज़ा में, ठीक है। और देखो मैं बताता हूँ, अभी अगर किसी को डिलीवरी की जॉब करनी है, ठीक है, तो सबसे सबसे बढ़िया जॉब है ब्लिंकिट की, ठीक है। ब्लिंकिट ऐप जो चला है, ठीक है, जो ग्रोसरी सप्लाई करता है, डिलीवरी करता है, तो इसमें आप जॉब कर सकते हो। इसमें आपको सब कुछ, आपके सारे एक्सपेंस हटा के, पेट्रोल के एक्सपेंस हटा के आपको 20,000 रुपये सेव होंगे इसमें, क्योंकि मेरे यहाँ के बहुत से लड़के ये जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इसमें जा सकते हो। अगर आपको देखो, एक अमेज़न फ्लैक्स ऐप आता है, ठीक है, उसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन करके, ठीक है, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसमें आपको किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है कि कोई आपको गाइड करे उस चीज़ में, ठीक है। वो आपको फिल कैसे करना है उसके लिए भी यूट्यूब पे वीडियो हैं, वरना कोई ज़्यादा हैक्टिक नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उसे आप ईज़िली फिल कर सकते हो, ठीक है। उसे फिल करने के बाद आपको अपना व्हीकल चाहिए होता है, ठीक है, और आप ईज़िली उसमें डिलीवरी करके अपना, कुछ नहीं तो मिनिमम आप आप अगर 30-40 से पैकेट भी डिलीवर करते हो, तो आप मिनिमम उसमें 500 रुपये 400 रुपये आप डेली उसमें कमा सकते हो, ठीक है। तो उसमें डिलीवरी के ऊपर बात होती है, आप जितनी ज़्यादा डिलीवरी करोगे, ठीक है, उतना पैसा आपका बनता है। क्योंकि देखो, जब पहले एक एक ऐप आया था जो खाने का ऐप था, जिससे आप खाना ऑर्डर करते, फूड पांडा, जब वो स्टार्टिंग में आया था तो उसने सबको दबा के सैलरी दी थी। तो मेरे यहाँ के लड़कों ने ना हफ्ते हफ्ते की वीकली सैलरी 15-15 20-20 हज़ार रुपये उठाई थी। वो उसको डूबने की वजह सिर्फ यही थी, उसने पैसा अंधा बांटा था, ठीक है। अगर किसी कस्टमर ने खाना डिनाई कर दिया, ऑर्डर कैंसिल कर दिया, तो वो खाना, ठीक है, जो डिलीवरी करने जा रहा है वही खा सकता था। तो बस ये कंपनी डूबी इस वजह से। अभी ज़ोमैटो में भी डिलीवरी की जॉब बहुत है। अगर देखो, किसी को अगर ज़ोमैटो में, स्विगी में अगर चैट सपोर्ट के लिए जॉब करनी है, पर देखो यार, चैट सपोर्ट में भी ना आपको 15,000 मिलेंगे, वर्क फ्रॉम होम जॉब है इसमें परमानेंटली, ठीक है। स्टार्टिंग का 1 मंथ की जो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, वो आपको सीधा ऑफिस जाके करनी है, उनके जो भी उनका ऑफिस आता है, नोएडा में उनका ऑफिस है, आपको वहाँ आपकी ट्रेनिंग करनी है। उसके बाद आपको आप घर पे बैठ के कर सकते हैं, पर आपको 2 दिन आपको महीने में 2 से मतलब मोस्टली 5 डेज़ आपको ऑफिस जाना होगा। 5 दिन आपको ऑफिस जाके वहाँ काम करना होगा, ठीक है। और आपका 5 डे वर्किंग है, ठीक है, 5 डे वर्किंग है ये। क्योंकि देखो, चैट सपोर्ट, क्योंकि इसमें इतने इतने बंदे इन्होंने हायर करे हैं ना, कि सैलरी इसी वजह से कम है इसमें बस, क्योंकि ये 5 डे वर्किंग दे रहे हैं। अगर किसी को वीकेंड पे बुलाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए अलग उनकी शिफ्ट होती है वीकेंड के लिए। तो यार देखो, वैकेंसी बहुत है भाई, अंधी वैकेंसी। बस वो ये है कि हमारी हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी अच्छी नहीं होती है, ठीक है, तो हम डर जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, इस वजह से हम नहीं कर पाते हैं। तो मेन मेन जो हमारा रीज़न होता है वो यही होता है कि हम जो इंटरव्यू में रिजेक्ट होते हैं, सबसे पहले हम अपने डर की वजह से रिजेक्ट होते हैं, ठीक है। ये देखो यार, ऐसा नहीं है कि अगर आप पहली बार जा रहे हो तो पहली बारी में सिलेक्ट हो, पहली बार में सिलेक्ट हो तो बहुत बढ़िया बात है भाई, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे अपने हार्ट बीट कंट्रोल करते हो, आप कैसे जाते हो, क्या बात करते हो, ठीक है। देखो, आई एनर्जाइज़र में आप जाओगे ना, सबसे पहले जब आप एंट्री करोगे तो सबसे पहले आपको क्यूआर कोड स्कैन करना होता है, ठीक है। वो क्यूआर कोड स्कैन करके आपको डिटेल्स फिल करनी होती है। नॉर्मल डिटेल है, कोई ज़्यादा कुछ पूछते नहीं है। आपको जो आपने पढ़ा है, पढ़ाई करी है, एक्सपीरियंस हो, 3 रेफरेंस मांगते हैं, वो आप कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। जो आपके दोस्त वगैरह हैं उनके बारे में डाल सकते हो, उनका नंबर, नाम, कहाँ जॉब करते हैं, ठीक है, कितने बंदों की टीम है उनकी। तो ये सब आप फिल कर दो। उसे फिल करने के बाद आपको अपनी जो भी आपकी क्वालिफिकेशन होती है वो सारी फिल करनी होती है। एक्सपीरियंस है तो वो फिल करना होता है। उसमें जो आप एक ऑप्शन आता है कि आप किस किस जॉब के लिए जा रहे हो, तो उसमें सिर्फ कस्टमर सपोर्ट फिल करो, किसी सिंगल प्रोसेस का नाम मत डालो, क्योंकि अगर आपने सिंगल प्रोसेस का नाम उसमें डाल दिया, ठीक है, और अगर आप उस प्रोसेस में रिजेक्ट हो गए, तो भाई फिर आपको नेक्स्ट डे आना पड़ेगा। इसलिए इसमें भाई देखो, क्योंकि मैंने एक बार डाला था स्टार्टिंग में, तो मैंने मेक माई ट्रिप का डाला था, तो मैं मेक माई ट्रिप में क्लाइंट राउंड में रिजेक्ट हो गया था। तो मैं जिस एचआर के थ्रू गया था, तो उस एचआर ने मेरी हेल्प नहीं करी थी बिल्कुल भी। उसने ना मुझे गाइड करा किसी भी चीज़ से, ठीक है। उसे मैंने कम से कम 20 फ़ोन भी करे थे, उस बंदे ने फ़ोन भी नहीं उठाया मेरा, ठीक है। एक सबसे बड़ी गंदी आदत मुझे लगती है, उस बंदे का मैं नाम नहीं लूँगा, ठीक है, उसकी तो मुझे शक्ल से नफ़रत हो गई थी उस एचआर की। देखो, अगर तुम्हारी कनेक्शन अगर तुम्हारे अच्छे हैं ना, क्योंकि मैंने यहाँ एक ऐसी भी लड़की देखी थी, ठीक है, जिसकी डिटेल भी शो नहीं हो रही थी, ठीक है,
बस उसकी एचआर से अच्छी बातचीत थी, अच्छी सेटिंग थी, वो एमएमटी इंटरनेशनल में सेलेक्ट हो गई थी, और जबकि वो पहली राउंड में बाहर हो गई थी। मेरे मेरे बाद उसका इंटरव्यू था, वो पहले राउंड में रिजेक्ट हो गई थी। तो भाई आपकी बातचीत भी डिपेंड करती है, ठीक है। अगर आपकी बातचीत अच्छी है तो आपको काम करते टाइम भी कोई नहीं टोकेगा, ठीक है। आप मैनुअल लगा घूम सकते हो यहाँ से वहाँ, क्योंकि मेरे फ्लोर पे घूमते हैं भाई जिनकी बातचीत अच्छी है, वो 2-2 ढाई घंटे का उनके मैनुअल लगे रहते हैं, तो घूमते रहते हैं। तो देखो, इसमें सबसे पहले आपको अपना क्यूआर कोड स्कैन करके अपनी डिटेल फिल करनी होती है। जो रिसेप्शन होता है, रिसेप्शन पे जब आप फिल करते हो तो आपको एक यूनिक नंबर मिलता है, ठीक है। वो इंटरव्यू नंबर होता है आपका। तो वो जो रिसेप्शनिस्ट बैठी होती है वो आपको बता देंगे कि आप जाके बैठिए, ठीक है। आपको ये लेडी बुलाएंगी, क्योंकि जब आप अंदर एंट्री करते हो ना, तो राइट साइड पे तो आपको इंटरव्यू चलते हैं फर्स्ट राउंड के, और लेफ़्ट साइड पे आपको उन्होंने चेयर से बना रखी हैं, स्टेयर्स बना रखी हैं, ठीक है, वुडन। तो उस पे आप जाके बैठते हो। तो अब जो भी आपको बताया जाता है कि आपको ए इंटरव्यू लेगा, बी इंटरव्यू लेगा, सी इंटरव्यू लेगा, तो आप उनके रो के सामने जाके बैठ जाओ। वो आपका नाम लेते हैं। आपका नाम लेने के बाद जब आप जाते हो, ठीक है, तो सबसे पहले तो यार एक सिंसियर वे में जाओ, ठीक है। मैंने बहुत से बंदे ऐसे देखे हैं, ऐसे मतलब हीरोइक स्टाइल में जाते हैं वो। तो भाई ये भी थोड़ा डिपेंड करता है कि आपका फ़र्स्ट इंप्रेशन कैसा होता है। तो सिंपल से जब आप जाते हो तो उनके पास एक शीट पड़ी होती है, ठीक है। उसमें वर्ड लिखे होते हैं, जैसे एक SEE होता है, एक SHE शी होता है। तो ये ऐसी चीज़ें आपसे रीड करवाते हैं। किसी किसी को करवाते हैं, किसी किसी को नहीं करवाते, पर अभी मोस्टली में करवा रहे हैं, क्योंकि आपकी जो MIT चेक होती है, ठीक है, वो चेक करते हैं। तो क्योंकि यार देखो, बहुत से होता है, एक जैसे हिंदी में होता है ना, एक होता है सुरेश, एक होता है सुरेश, ठीक है, एक होता है शीतल, एक होता है शीतल। तो ये चीज़ चेक करवाई जाती है, क्योंकि यार क्योंकि जब आप कस्टमर हैंडल करते हो ना, तो इन चीज़ों का बहुत इम्पैक्ट होता है। आपकी जो स्पीच क्वालिटी होती है ना, ये इसी से मेंटेन होती है। तो ये आपकी चेक होता है। जो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन इनका होता है भाई, फर्स्ट क्वेश्चन इनका यही होता है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो वो आपको ब्रीफ बताना, आप जितना बता सकते हो, ठीक है। जितना उसे इंग्लिश में खींच सकते हो ना, उतना बता दो, क्योंकि हाँ, आप जितना ज़्यादा इंग्लिश बोलोगे ना, आपके लिए उतने चांस हैं कि आपको किसी अच्छे प्रोसेस में डालेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद आपसे इनका एक सेकंड क्वेश्चन ये होता है कि अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो या फ्रेशर हो। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आपने कहाँ जॉब करी है, कितने टाइम जॉब करी है, आपका वहाँ पे रोल क्या था, ठीक है, और आपने जॉब क्यों छोड़ी। ये इनका सेकंड क्वेश्चन होता है, ये आपसे पूछा जाता है इसमें। भाई 2 क्वेश्चन तो क्लियर हो गए, क्योंकि मैं देखो क्वेश्चन इस वजह से क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि अब भी बहुतों के मैसेज और DM आ रहे हैं मेरे पे कि भाई क्वेश्चन बता दो। भाई देखो, 2 क्वेश्चन तो आपके ये हो गए, तुम्हारा पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा तुम्हारा एक्सपीरियंस्ड हो या फ्रेशर हो, ठीक है। एक्सपीरियंस का मैंने बता दिया कि क्या पूछते हैं। अगर फ्रेशर हो तो फ्रेशर में क्या पूछते हैं। फ्रेशर में आपसे ये पूछा जाता है कि ठीक है, तो आपने पहली जॉब ही ये BPO क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। फ्रेशर्स के लिए ये क्वेश्चन आता है इनका कि आप यही कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। तो भाई थोड़ा आइनराइजर के बारे में पढ़ के जाना, जो भी फ्रेशर जा रहा है पढ़ के जाना बस, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन इनका ये होता है कि तुमने अपना लास्ट संडे कैसे स्पेंड करा था। क्योंकि बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि भाई मैं कैसे बताऊंगा लास्ट संडे कैसे मैंने स्पेंड करा था। तो भाई देखो, ये चीज़ तो तुम्हें करनी पड़ेगी अपने आप, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक पेपर लो, कॉपी पे इसे लिख लो, बना लो, ठीक है। भाई मैंने भी ना, इसकी यकीन नहीं करोगे, मैंने भी ना कम से कम 10 लाइन में बना के गया था इसके ऊपर, ठीक है। तुमने लास्ट संडे कैसे स्पेंड करा था, तुमने अपना कल का दिन कैसे स्पेंड करा था, ठीक है। मैं सब क्वेश्चनों को बना के याद करके मैं रट के गया था, तब क्लियर हुआ था मेरा, ठीक है। इसके बाद आपके 4 क्वेश्चंस हो गए ये। तुम्हारा इंट्रो, एक्सपीरियंस्ड या फ्रेशर, तीसरा तुमने लास्ट संडे कैसे स्पेंड करा था, चौथा तुम्हारा तुमने अपना कल का दिन कैसे स्पेंड करा था। अब इनका जो 5th क्वेश्चन ये पुटअप करते हैं, ये क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि व्हाट वाज योर मेमोरेबल डे, कि तुम्हारा मेमोरेबल डे कौन सा था। तो भाई ये भी तुम्हें अपने आप ही बनाना है। ये जो तुम 7 से 8 लाइनें बना सकते हो, और भी ये सबसे ईजी क्वेश्चन होता है,
ठीक है, मैंने अपनी 10th पास करने का बताया था क्योंकि मेरी 9th में कंपार्टमेंट आई थी, तो किसी ने सोचा नहीं था कि मैं 10th पास कर जाऊँगा एक बार में, तो मैंने वो बताया था। तो वो भी मेरा क्लियर हो गया था, 5 क्वेश्चन हो गए। तो और इन्होंने मुझसे क्वेश्चन करा था एक, हाँ, कि आप बीपीओ क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। ठीक है, तो ये मेरे क्लाइंट राउंड के क्वेश्चन थे, जो मेरा आखिरी राउंड था, जो मतलब चौथा राउंड था मेरा, तो उसमें क्लाइंट ने मुझसे क्वेश्चन पुटअप करे थे कि आप बीपीओ क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। ठीक है, और ये बताओ बीपीओ क्या है। ठीक है, ये काम कैसे करता है। तो भाई सिंपल सा बीपीओ एक ऐसी सर्विस है जो कंपनियां जिन्हें पैसे देती हैं उनकी कैंडिडेट हायर करने को, उनकी जो जो उनकी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकें। फिर देखो किसी भी कंपनी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो, जैसे फ्लिपकार्ट अगर अपने ही कस्टमर सर्विस एक ऑफिस खोलेगी तो उसमें बिल्डिंग चाहिए होगी, उसे मटेरियल चाहिए होगा, मैन पावर चाहिए होगा, जिसमें बहुत टाइमिंग जाएगी, तो वो अदर कंपनी को ये प्रोसेस देते हैं। तो ये सिस्टम होता है। देखो भाई, अब मैंने तुम्हें सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछते हैं। अभी इनका जो रिसेंटली जो इनका नया क्वेश्चन चल रहा है वो ये चल रहा है कि आपका फेवरेट फ्रूट क्या है, इसके फ़ायदे क्या होते हैं। ठीक है, तुमसे ये क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो ये 6 से 7 क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन आपको तीनों से चारों से जितने भी आपके राउंड होंगे, सारे राउंड में आपसे यही क्वेश्चन करे जाते हैं यार। पर देखो, आप अगर सुबह जा रहे हो 10 बजे तो ये सोच लो कि आप शाम को निकलोगे 7 बजे। अगर जा रहे हो तो मन पक्का करके जाओ और भाई जॉब लेके निकलना। ठीक है, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में यहाँ पे प्रोसेस बहुत आ रहे हैं। और अगर देखो, अभी किसी का क्वेश्चन था कि भाई मेरे को कोई ऐसा प्रोसेस बता दो, ठीक है, कि जिसमें 17,000 प्लस सैलरी मिल जाए मेरे को। तो भाई 17,000 प्लस सैलरी के लिए अभी देखो, जो मेरे दिमाग में जो प्रोसेस है, आपका सबसे पहले तो सैमसंग है। ठीक है, सैमसंग में मिल जाएगी आपको बहुत अच्छा प्रोसेस। उसके बाद एसबीआई का प्रोसेस है। ठीक है, एसबीआई के बाद आपका मैक्स जो लैब है उसका प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद आपका पाइन लैब का प्रोसेस है। और फिर एयरटेल तो है ही, क्योंकि एयरटेल यहाँ का प्रीमियम प्रोसेस है। ठीक है, क्योंकि इन पे एयरटेल का ब्रॉडबैंड का, एयरटेल ब्रॉडबैंड है, पोस्ट पेड है, सेल्स है, डीटीएच है, एयरटेल ब्लैक है, फिक्स लाइन है, आरएम है, सब है इन पे। तो ये इनके 5-6 प्रोसेस हैं। ठीक है, इनमें जाके आप अप्लाई कर सकते हो। अगर सिंपल और एमएमटी के लिए भी हायरिंग होने वाली है अभी यहाँ पे। ठीक है, इंटरनेशनल के लिए जो 5 डे वर्किंग है, और विस्तारा एयरलाइंस का प्रोसेस आ रहा है जो आपका 5 डे वर्किंग है। ठीक है, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो आप चाहो, ठीक है, अप्लाई करो। अगर देखो यार नहीं है ना कम्युनिकेशन स्किल अच्छे भी, बस अपना इंटरव्यू निकालने के लिए 6-7 क्वेश्चन को इन्हें ऐसे रट लो। ठीक है, जैसे आप अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते थे ना, अपना क्वेश्चन प्रिपेयर करते थे, याद करते थे कि हाँ भाई इसका आंसर ये है, ये है, ये है। ठीक है, तो इन्हें ऐसे रट लो भाई। तुम्हें सिर्फ इंटरव्यू अपना निकालना है इंग्लिश में, उसके बाद तुम्हारा कोई भी हैक्टिक नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई लेंथी प्रोसेस नहीं है। इवन ये आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, ट्रेनिंग में आपको सब कुछ मिलेगा उसमें यार। क्योंकि इसमें अभी एक लड़का अभी फ्राइडे को रिजेक्ट हुआ था, तो वो बोल रहा था कि भाई मैं आ सकता हूँ दोबारा। भाई देखो, उसमें अगर आप जा रहे हो ना, अगर आप इसमें 12th पास हो, सिंपल सा ये बोलो कि मैं अंडर ग्रेजुएट हूँ अभी। ठीक है, ये मत बोलो कि अभी 12th पास करिए फिर अभी फिल करूँगा फॉर्म। ठीक है, सिंपल सा बोल दो अंडर ग्रेजुएट हूँ। अगर आप यही बोलोगे कि मैं भी 12th पास करके आया हूँ, तो भाई इसमें आपको नहीं लेंगे ये। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट बोलो, आराम से ज्वाइनिंग हो जाती है भाई। और अभी देखो, आज तुम जा अगर अगर आज कोई जा रहा है ना, जाके देखो, आज भी कम से कम कुछ नहीं तो आपको 300 से 400 बच्चे वहाँ बैठे हुए मिल जाएंगे इंटरव्यू के लिए, क्योंकि भाई यहाँ बल्क हायरिंग चल रही है अभी। क्योंकि इन्हें नीड है, क्योंकि यार देखो ये लाइन ऐसी है कि यहाँ आते हैं, जॉब करते हैं, पहले मैंने सैलरी उठाई, निकल गए, छोड़ दी। क्योंकि यार देखो हर कोई नहीं कर पाता, क्योंकि इसमें थोड़ा प्रेशर भी होता है भाई। ठीक है, क्योंकि इनके केपीआई होते हैं तो वो आपको मैट करने होते हैं। अगर आप जैसे इसमें मोस्टली इनका रिपीट ना बहुत, मेरे प्रोसेस में मेरे प्रोसेस का जो केपीआई है, सबसे जो हैवी केपीआई है वो रिपीट है। अगर आपका रिपीट मैट है ना, तो आपसे कोई कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, आपसे कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। आपकी ACST बढ़ रही है, कॉल टाइमिंग बढ़ रही है, कुछ भी बढ़ रही है, ठीक है, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आपका रिपीट मैट है। तो मैं भी अपना वही करने में लगा हुआ हूँ।
ठीक है, क्योंकि जब मैं स्टार्ट में गया था तो मेरा रिपीट 35 था। अब करते करते मेरा 1 महीने के अंदर मेरा 29 हो गया है। जो हमें करना है वो 25 से अंडर करना है। तो हाँ, मेरे को पता है, मेरी कैपेसिटी है, तो मैं कर सकता हूँ इस चीज़ को। अगर आपका सेम डे रिपीट भी मैट है और आपका ओवरऑल रिपीट मैट आ रहा है ना, तो आपसे कोई कुछ नहीं बोलने वाला। तो आप शहन साहब आराम से काम कर सकते हो। ठीक है, तो मैं सब चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है भाई, बस तुम्हें अपना इंटरव्यू फेस करना है, इंटरव्यू क्रैक करना है इंग्लिश में। ठीक है, और देखो अभी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अभी बायजू में हायरिंग चल रही है। ठीक है, अभी एक बंदे का मैसेज आया था, उसको वो 34,000 सैलरी है भाई टोटल, मतलब 33,000 कुछ है, ओवरऑल 34 मान लो, 33 मान लो। तो इसमें देखो 5 लाख तो आपका फ़िक्स पे रहता है आपका। जो 5 लाख एनम का है वो आपका फ़िक्स पे है। ठीक है, उसके बाद इनका 3 लाख का आता है वेरिएबल, जिसमें आपका इंसेंटिव वगैरह आता है। देखो सेल्स है, अभी बायजू को 4,000 करोड़ का घाटा हुआ है रेवेन्यू का। क्यों क्यों हुआ है? इसकी इसकी रिपोर्ट जो मेरे को जो लगता है, क्योंकि जो मैंने रिसर्च के बता मतलब अकॉर्डिंग टू रिसर्च मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो इसमें क्या है, क्योंकि इन्होंने ना पहले ना बच्चों को ना टारगेट दे रखे थे कि आपको इतनी सेल करनी है। ठीक है, इतनी परसेंट आपको सेल करनी है, इतना रिवेन्यू जनरेट करना है कंपनी के लिए। ठीक है, तो भाई इसमें क्या हो रहा था कि आए, 1 महीने जॉब करी, सैलरी उठाई, निकल गए, कोई भी टिक नहीं रहा है। अगर तो इसमें टिकने वाली बात मेन थी, तो अभी इन्होंने उस चीज़ को थोड़ा कम करा है। क्योंकि अब ये ना बच्चों पे ना प्रेशर बहुत डालते थे। अब बताओ अगर यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा तो भाई कोई नहीं कर पाएगा जॉब। ठीक है, इसमें 11-11 घंटे की जॉब हो रही थी भाई। जब मेरा फाइनल इंटरव्यू हुआ था, जब मेरा फाइनल इंटरव्यू क्रैक हुआ था, तो मेरे को उन्होंने बोला था कि आप अगर आगे पढ़ाई की सोच रहे हो तो आप वो नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपको मेरठ शिफ्ट होना होगा, यहीं आपको रूम लेके रहना होगा। ठीक है, और आपको इसमें आपको हो सकता है कि आपको 11 घंटे भी देने पड़े, क्योंकि इसमें 12-12-13 जो HR थी, वो फाइनलिस्ट जो जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने मेरे से बोला था आपको 12-12 13-13 घंटे भी देने पड़ सकते हैं, क्योंकि इनकी पॉलिसी कि हमारी पॉलिसी बहुत हैवी होती है। ठीक है, अगर अगर आप अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हो तो आपको 12-12 13-13 घंटे देने पड़ सकते हैं। तो भाई इनकी तो लुटिया डूब गई इस चीज़ में अब। ठीक है, अब ये दबा के हायरिंग कर रहे हैं। पहले तो इनका ये था कि आप 90 दिन से पहले हायरिंग नहीं कर सकते हो। अब आपको अगर आप पहले रिजेक्ट हो तो आप 1 महीने बाद इसमें दोबारा अपना इंटरव्यू दे सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसमें जो HR था, क्योंकि उनका मेरे पास नंबर सेव था, तो उनकी मेरे पास अभी कल भी कॉल आई थी। मतलब मैंने उनसे बात करी थी, पहले मैंने उन्हें मैसेज डाला था किसी के लिए, क्योंकि मेरे को किसी की जॉब लगवानी थी उसमें। तो फिर उनकी अभी थोड़ी देर पहले भी कॉल आई थी, तो उन्होंने बोला कि कल तो ऑफ था तो कल बात नहीं कर पाए थे, कि अब बताओ क्या बात करनी है। मैंने कहा ऐसा तो बात है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि अभी इसमें ये मतलब ये प्रोसेस चल रहा है, तो अभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो ईज़िली से। तो इसमें ईज़िली से जॉब लग रही है अभी। और देखो यार, 5 लाख का मतलब पता है आपका क्या होगा, कि आपकी जो मंथली जो सैलरी होगी वो आपकी 33,000 के समथिंग होती है। अब तुम ये लगा लो यार, इसमें फिक्स्ड ऑफ है, मंडे का ऑफ है, पर इसमें मैं तुम्हें बता दूं भाई, अगर आप सोच रहे हो कि आपको इसमें कोई भी संडे ऑफ मिल जाएगा या सैटरडे ऑफ मिल जाएगा सॉरी, तो आपको वो नहीं मिलेगा इसमें। ठीक है, भाईजों के लिए हायरिंग है देखो, क्योंकि मेरे पास अभी ये है। ठीक है, देख लो इसमें लिखा पड़ा है सारी डिटेल जो जो उन्होंने मुझे बताई है, और एक दोस्त ने मुझे बताई है। ठीक है, तो अभी देखो टेक महिंद्रा में हायरिंग चल रही है, वॉक इन इंटरव्यू चल रहा है, तो जा सकते हो। सेक्टर 62 में कंपनी है। ठीक है, टेक महिंद्रा का क्वेश्चन मैं अभी तुम बता दूंगा। तो टेक महिंद्रा के गिने गिने चुने 4 क्वेश्चन हैं, वो आपसे यही पुटअप करते हैं। अगर आप वर्चुअल इंटरव्यू दे रहे हो तब भी आपसे वही पुटअप करेंगे, अगर आप वॉक इन जा रहे हो तो तब भी आपसे ये वही पूछेंगे। ठीक है, बाईजू के लिए मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक है, अब बाईजू के लिए इसमें पास एक बात है, ग्रेजुएट मांगा है इन्होंने। ठीक है, अगर किसी की फाइनल ईयर की अगर मार्कशीट अवेटेड है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स इसमें भी आपकी इंग्लिश मांगी है, क्योंकि आपके जो इंटरव्यू होंगे वो इंग्लिश में ही होंगे। ठीक है, बाईजू का जो क्वेश्चन है आपका पहला, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन है। दूसरा, आप एक्सपीरियंस्ड हो, फ्रेशर हो। ठीक है, और सेल्स क्या है। ठीक है, आप किसी कस्टमर को कैसे कन्वेंस कर सकते हो, बस आपसे 3 से 4 क्वेश्चन पूछते हैं, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं पूछते। और इनका लास्ट जो फाइनल राउंड में होता है, इनका एक ये क्वेश्चन होता है कि आप मानो कि मेरे घर में 2 बच्चे हैं और उन्हें वो कोई कोर्स देख रहे हैं।
तो आपका कोर्स 20-20 हज़ार रुपये का है, तो आप अपने कोर्स के बारे में बताओ और मुझे कन्वेंस करो कि आपके कोर्स में क्या क्या अच्छी अच्छी चीज़ें हैं और क्या क्या प्रॉफिट है जो मेरे घर में जो बच्चे जो उनको प्रॉफिट मिलेगा आपके कोर्स को पढ़ के। तो देखो इस चीज़ के लिए ज़्यादा हैप्टिक नहीं है, ठीक है, इस चीज़ को तुम कर सकते हो। अगर किसी को अच्छी सैलरी के लिए जाना तो भाई यहाँ अप्लाई कर लेना, ठीक है। इसका नंबर मैं तुम्हें बता दूँगा, ठीक है, इसका नंबर तुम्हें डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, ठीक है। इसका देखो इसकी कोई मेल आईडी वगैरह नहीं है मेरे पास, क्योंकि उसने मेल के लिए मना करा है मेरे को, क्योंकि अभी उस बंदे को ना मेल, वो पहले वो भी बिज़नेस डेवलपमेंट एसोसिएट था, तो अभी वो बना है, तो उसके उस पर अभी मेल उसे अप्लाई करी है उसने, तो मेल मिल जाएगी उसे, तब मैं आपको मेल दे दूँगा। और अभी आपको किसी और के थ्रू मैं आपको नंबर दे दूँगा उसका, क्योंकि मेल जो मैं आपको दूँगा ना वो मेरे किसी फ्रेंड की होगी पर्सनल, तो उसमें आप मेरा नाम डाल के उसे आराम से ईज़िली मेल कर सकते हो, तो वो आपको प्रायोरिटी बेस पे भी डालेगा। फिर अभी जो किसी के थ्रू मतलब उसने मेरे को प्रोवाइड कराया है नंबर, तो उसके नंबर पे जाके भाई, तो उसमें तो वो बंदा मुझे जानता भी नहीं है। तो इसमें अभी आप ओवरऑल हर सिटी में इसकी हायरिंग चल रही है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और देखो अब डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एमएनसी कंपनी का बता रहा हूँ भाई, डोमेस्टिक भी है इसमें, है है और सबसे बड़ी बात चैट सपोर्ट है, ठीक है। अब पता है बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि चैट सपोर्ट है तो हमें लिखना होगा। भाई आपको इतना कुछ नहीं लिखना होता है, ठीक है। आपको जो इनका जो पीसी मिलता है, लैपटॉप मिलता है, ठीक है, इनका जो सॉफ्टवेयर होता है, जब आप उसे ओपन करते हो ना, तो आपकी राइट साइड में एक पॉपअप आता है, तो उसी में से वर्डिंग मैच होती है, आप उसी में से आपको कॉपी करना होता है और आप पेस्ट करते हो डायरेक्ट, ठीक है। ज़ोमैटो का भी आपका ऐसा ही है, स्विगी का भी आपका ऐसा ही है, ठीक है। इन सब का ऐसा ही। हाँ, अगर कस्टमर कुछ अदर क्वेश्चन कर रहा है, अगर आपको लिखने का मन है तो आप अपना लिख सकते हो, और वैसे लिखने में फ़ायदा है, क्योंकि मैंने देखे हैं, क्योंकि जो मेरे दोस्त जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं कभी उनके पास जाता हूँ तो उनके फ़ोन में भी सॉफ्टवेयर है, जैसे वो बाहर हैं तो फ़ोन चला या लैपटॉप लेकर घूमते रहते हैं, तो वो लिखते रहते हैं, तो उनके राइट साइड में पॉपअप चलता है, मैं कहता हूँ इनमें से लिख ले, कह रहा नहीं यार, कह रहा स्किल अच्छी होगी, कह रहा नॉलेज मिलेगा, अपने आप लिखते हैं। तो आपकी उसमें प्रोनाउंसिएशन कैसे, पंडे को प्रोनाउंसिएशन तो बोलने पे डिपेंड करती है, और अपने आपकी स्पेलिंग चेक होती है, और स्पेलिंग आप पता है, ठीक है। माउस कर्सर का आप माउस का आप राइट क्लिक करके स्पेलिंग आपके आप करेक्ट कर सकते हो, तो सबसे बेस्ट रहता है आपका ये, ठीक है। एमएनसी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक प्रोसेस है भाई, ठीक है, मेरे पास अभी जो है, ठीक है। चैट सपोर्ट है इसमें, देखो जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग मांगी है वो भी अच्छी मांगी है, अगर क्योंकि इसमें अगर देखो आप आई नाइजर में भी अगर आप डोमेस्टिक के लिए जाओगे ना, तो आपका तब भी इंटरव्यू आपका इंग्लिश में ही होगा। मैं हर बार समझा रहा हूँ भाई, अगर किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो भाई यूट्यूब पे इतने वीडियो हैं, थोड़ा पढ़ना चालू कर दो भाई, प्रेजेंट टेंस पढ़ लो, कुछ मत करो बस, ठीक है, प्रेजेंट टेंस पढ़ लो। और देखो यार, तुम्हें जो अपने पास्ट के बारे में बताना, तो तुम्हें पता है पास्ट के बारे में सबसे सिंपल होता है, ठीक है। एमएनसी के लिए इसमें देखो भाई, फ्रेश और ग्रेजुएट मांगे इन्होंने, सैलरी जो है इनकी, ठीक है, 14 से 15 हज़ार है। अगर डोमेस्टिक में आप जाते हो, तो इंटरनेशनल तो भाई बहुत अलग ही होगी। गुड़गावा में जॉब है, 5 डे वर्किंग है, कैब फैसिलिटी मिलेगी, ठीक है। और अगर नाइट का मील भी मिलेगा और नाइट के स्नैक्स भी मिलेंगे, ठीक है। तो इसका भी जो आपको एचआर का जो नंबर है, ठीक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात, इसका जो इंटरव्यू होगा वर्चुअल होगा, ठीक है। एक राउंड टेलीफोनिक है, उसके बाद जो राउंड होगा वो आपका जूम पे हो सकता है, या आपको गूगल मीट पे हो सकता है, ठीक है। तो अभी तो देखो यार, यही दो ही हैं, ठीक है। अगर देखो ये दो जॉब हैं अभी, ठीक है। अगर किसी को टेक महिंद्रा में अप्लाई करना है, तो भाई टेक महिंद्रा का जाओ, वॉक इन इंटरव्यू दो, ठीक है। अगर किसी को टेक महिंद्रा के लिए कोई भी नंबर चाहिए, मेल आईडी चाहिए, भाई इंस्टाग्राम पे डीएम करना, ठीक है, इंडिविजुअली मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और देखो टेक महिंद्रा के जो क्वेश्चंस होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन टेक महिंद्रा के होते हैं, सबसे इजी क्वेश्चन, क्योंकि जो टेलीफोनिक राउंड होगा ना, तो उसे आप ना अपने फ़ोन पे, गूगल पे वो चीज़ सर्च करके भी ना बोल सकते हो। तो इनका पहला क्वेश्चन तो आपका इंट्रोडक्शन होता है, कि अपना इंट्रोडक्शन दो, तो उसके बाद ये पूछते हैं कि कस्टमर सपोर्ट क्या है, ठीक है।
तो उसके लिए आप सिंपल सा यार, क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में दिया था, मैं अपना बता रहा हूँ, जब मैंने स्टार्टिंग में दिया था तो मैंने भी अपना ऐसे ही दिया था। तो मैंने अपने फ़ोन को स्पीकर पे डाला, ठीक है, गूगल खोला, कस्टमर सपोर्ट सर्च मारा, वहाँ से चिपका हमारी लाइन, ठीक है। तेज़ भी नहीं बोलना, थोड़ा स्लो स्लो बोलना, क्योंकि वरना वो समझ जाते हैं, ठीक है। ज़्यादा टाइम भी नहीं लेना भाई। उसके बाद इनका क्वेश्चन ये आया था कि सोशल मीडिया के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। तो ये मैंने गूगल पर सर्च करा कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया, ठीक है। तो कभी भी कोई भी अगर लिंक खोलो ना इस चीज़ के लिए, तो सबसे नीचे वाले लिंक खोलना, ऊपर वाले मत खोलना, क्योंकि ऊपर वाले ने पता होते हैं, ठीक है। तो टेलीफोनिक राउंड में नहीं पता है कि बच्चा देख के ही बोलेगा। तो थोड़ा अपने हिसाब से सोच समझ के दिमाग लगा के बोलना, ठीक है। फिर इनका इनका क्वेश्चन ये था कि ई कॉमर्स क्या है, क्योंकि इसमें जो आपको जो रोल मिलेगा ना, आपको फ्लिपकार्ट के लिए मिलेगा, अमेज़ॉन के लिए मिलेगा, स्विगी के लिए मिलेगा, ज़ोमैटो के लिए मिलेगा। ये आपको चैट सपोर्ट या वॉइस कॉल देंगे तो ये आपको उसी में देंगे। तो भाई ये इनके, हाँ बस यही क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और इसमें देखो ये लास्ट क्वेश्चन ये होते हैं कि आप कब से ज्वाइन करना चाहते हो, कब ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। हम आपको इतनी सैलरी देंगे। ये सैलरी देखो स्टार्टिंग में आपको कम ही देंगे, ठीक है। आपको आफ्टर डिडक्शन इन हैंड जो सैलरी आपको रिसीव्ड होगी, ठीक है, अगर आप फ्रेशर जा रहे हो तो आपको 14 से 15,000 या 13,000 आपको रिसीव्ड होगी। पर यार इसका एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है इस कंपनी का। अगर आप टेक महिंद्रा में आपने 6 महीने काम कर लिया ना, और 6 महीने काम करने के बाद आप आई एनर्जाइज़र में आज जा रहे हो, और मानो अगर आपको यहाँ पे सैलरी 15,000 है और आप आई एनर्जाइज़र में जा रहे हो, तो आपको 20+ ईज़िली मिल जाएगी, क्योंकि इस कंपनी का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत मैटर करता है। टॉप 3 में आती है भाई इंडिया में। और देखो अभी इसका तो बता दिया मैंने, अमेज़ॉन का भी हायरिंग चल रही है। तो अमेज़ॉन की हायरिंग के लिए आपको, ठीक है, अमेज़ॉन जॉब करके सर्च करोगे ना, हायर प्रो करके, तो एक लिंक मिलेगा उसमें। उस लिंक में जब आप अपनी डिटेल्स फिल कर दोगे, डिटेल्स फिल करने के बाद उसमें आप सबमिट करोगे, तो आपको मेल पे ना एक लिंक आता है, आपको टेस्ट का लिंक आता है। तो उस लिंक में आपको टेस्ट देना होता है अपना, ठीक है। अपने पीसी पे, अपने फ़ोन पे भी वो आप ओपन कर सकते हो। तो उसमें आपको पहले 30 या 25 क्वेश्चंस होते हैं, वो 30 या 20 मिनट का आपको टाइम मिलता है। तो वो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग, वो इंग्लिश नॉलेज चेक करते हैं, ठीक है। वो आपको क्लियर करने होता है। अगर आप क्लियर करते हो तो आपका सेकंड टेस्ट भी आपका हैंड टू हैंड होता है। उसमें आपके 60 क्वेश्चन करीब होते हैं, 50 मिनट का आपका टाइम होता है। इंग्लिश के 30 होते हैं और 30 क्वेश्चन आपके मैथ और रीजनिंग के होते हैं। मैथ और रीजनिंग बहुत ईजी होती है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होती, वो ईज़िली कर सकते हो आप, ठीक है। अगर आपका ये भी क्लियर हो जाता है, फिर आपको 15 से 20 दिन के अंदर एक इंटरव्यू का लिंक आता है। तो आपको इंटरव्यू क्लियर करना होता है। इंटरव्यू क्लियर कर लोगे, ठीक है, आपको बता देते हैं आपको इतनी सैलरी मिलेगी। इसमें जो मिनिमम जो सैलरी है, मिनिमम वो 3 लाख रुपये है, ठीक है। अब जो इनका साल का पैकेज, और हाईएस्ट जो है 4 लाख है। 3 से 4 लाख के बीच में आपको सैलरी प्रोवाइड करते हैं। मिनिमम आपको 25+ पड़ जाती है सैलरी इसमें, ठीक है। और 5 डे वर्किंग है, जिसमें आपको ये एक चेयर और एक टेबल भिजवाते हैं आपको, ठीक है। कोरियर के थ्रू आपको ये मिलती है, या आपको ये पैसे दे देते हैं, तो आप अपने लिए परचेज़ कर सकते हो उसमें, ठीक है। और लैपटॉप वगैरह सब कुछ कंपनी ही प्रोवाइड करती है। 2 से 3 महीने की इनकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। वो तो ट्रेनिंग पेड होती है आपकी। और इसमें आपको रोटेशनल शिफ्ट रहती हैं आपकी, ठीक है। 5 डे वर्किंग है, सैटरडे संडे फिक्स्ड ऑफ है इनका, ठीक है। और इनकी शिफ्ट पर मंथ चेंज होती है भाई, कभी पर मंथ होती है, कभी क्वार्टरली चेंज होती है, ठीक है। अगर किसी को घर बैठे बैठे करनी है, पर इसमें हाँ भाई, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इसमें बहुत हैवी मांगी है, ठीक है। अगर आप बोल सकते हो, आप अच्छा बोल सकते हो इंग्लिश में, ठीक है, तो ये बेस्ट जॉब है आपके लिए। उसमें वो बहुत सारे प्रोसेस है। जब आप अमेज़ॉन जॉब हायर प्रेफर के डालोगे ना, तो उसमें आपको सारी सिटीज़ नेम आ जाएंगे कि कहाँ क्या जॉब चल रही है, और सारी जॉब आ जाएंगी डिस्क्रिप्शन वाइज कि क्या जॉब है, इसका रोल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक है। ये सारा आ जाएगा इसमें, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और देखो यार भाई, अगर तुम्हें जॉब लेनी है तो अपने आप कुछ करना होगा। अगर तुम सोचते हो कि कोई बाबा जी की बूटी है, कोई तुम्हें घोल के पिला देगा, तुम्हें जॉब लग जाएगी, भाई चाहे तुम फ्रेशर हो चाहे एक्सपीरियंसड हो, ठीक है। तो भाई इसमें तुम
इसमें तुम्हें अपने आप ही करना होगा, इसमें कोई तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हें इंटरव्यू तुम्हें फेस करना है। ठीक है, अब तुम मुझे थैंक यू बोल रहे हो भाई, देखो यार मैंने सिर्फ तुम्हें बताया कैसे करना है। ठीक है भाई, फेस फेस तुम लोगों ने अपना करा है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। ठीक है, हाँ मुझे आप लोग, मुझे भाई मेरे भाइयों ने मुझे अप्रिशिएट करा, मुझे बड़ी खुशी होती है कसम से कि हाँ चल मैंने कुछ बताया तो मेरी वजह से ये हो गया। पर देखो इसमें जो मेन रोल था भाई वो तुम लोग का, क्योंकि फेस वहाँ जाकर तुम लोग कर रहे हो। ठीक है, इंटरव्यू तुम दे रहे हो, बोल तुम रहे हो, एनर्जी तुम्हारी लग रही है, टाइम तुम दे रहे हो। मैंने तुम्हें गाइड कर दिया भाई, ऐसे जाओगे, ये करोगे, ये क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे पूछते हैं, तो वो अप्लाई कर सकते हो। इनका एक टेस्ट होता है, तीसरा राउंड इनका टेस्ट होता है। वो टेस्ट में आपको पूरी हेल्प करते हैं। बस एक जो इनका 42 क्वेश्चन होते हैं एमकेट के, वो आपको खुद करना होता है। ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है, मज़ा भी आता है करते करते। ठीक है, उसके बारे में पूछना हो तो इंस्टा पे डीएम कर लेना, फेसबुक पे डीएम कर देना, डायरेक्ट मैं बता दूँगा कैसे होता है वो भी। ठीक है, इसमें भी आपकी हेल्प करते हैं। और देखो अभी बहुत कंपनियां ऐसी हैं जिनकी हायरिंग चल रही है। ठीक है, अगर जेनपैक्ट के बारे में किसी को जानना है, ठीक है, ई एक्सेल में किसी को लिंक जॉब अप्लाई करनी है, ठीक है, तो भाई मैं बता दूँ कि इन दोनों कंपनियों के इंटरव्यू में मैंने दिए हैं। ठीक है, और दोनों में सेलेक्ट भी हो गया था मैं, बस किसी अपनी पर्सनल रीज़न की वजह से मैंने ज्वाइन नहीं करा। ठीक है, ई एक्सेल में तो मुझे सैलरी कम दे रहे थे, मैंने इसमें ज्वाइन नहीं करा। क्योंकि मैंने यहाँ पहले जॉब करी थी, वहाँ मुझे सैलरी स्लिप प्रोवाइड नहीं होती थी। एक्सपीरियंस लेटर वगैरह डॉक्यूमेंट वगैरह मेरे पास सब हैं, तो इन्होंने सैलरी स्लिप मांगी थी। पहले उन्होंने डॉक्यूमेंट्स बोले कि डॉक्यूमेंट्स हो गए तो आपको 25 प्लस सैलरी मिल जाएगी। मैंने कहा ठीक है मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, फिर बोले चलो आपके पास, मैंने बोला सैलरी स्लिप नहीं है मेरे पास। तो उन्होंने बोला ठीक है आपके पास जो ऑफ़र लेटर है, एक्सपीरियंस लेटर वो है ना आपको, रिलीव लेटर। मैंने कहा हाँ, कह रहा ठीक है आपको 25 प्लस सैलरी मिल जाएगी। जब मैंने वो सब प्रोवाइड करा दिया तो बाद में उन्होंने बोला सैलरी स्लिप मैंडेटरी है, वो चाहिए, वरना आपको 14,000 रुपये देंगे हम। भाई 25 प्लस से सीधा 14 पे। फिर मैंने भाई वहाँ ज्वाइनिंग नहीं करी। देखो मेरे को पता है, इतना इतना मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, क्यों, टैग मैनेजर अप्लाई करा था, सिलेक्ट हुआ, नहीं करी, 14,000 रुपये दे रहे थे, नहीं था मन करने का। ठीक है, ई एक्सेल ट्राई करा, सेलेक्ट हुआ, नहीं करी, 14,000 रुपये दे रहे थे। जेनपैक अप्लाई करा, सिलेक्ट भी हुआ, 24,000 सैलरी थी, 5 डे वर्किंग थी। उसके लिए मैं बहुत यार गिल्टी फील करता हूँ कि कुछ मेरे इशू हो गए थे, तो इस वजह से मैं उसे नहीं कर पाया। पर मैं अभी भी लगा पड़ा हूँ उसमें कि बस मेरा हो जाए उसमें। भाई एक वीआईपी जॉब है जेनपैक्ट की, जैसे कहते हैं ना प्रोफेशनल बंदा, जो आप देखते हो कि बंदा जा रहा है लैपटॉप लेके बैठा हुआ है, जो आप देखते हो कि मेट्रो में रात को बहुत लड़के लैपटॉप लेके बैठे रहते हैं। ठीक है, काम करते रहेंगे, स्टारबक्स में बैठे हुए हैं, कॉफ़ी एक साइड कॉफ़ी रखी है, एक साइड लैपटॉप रखा है, काम चल रहा है। तो ऐसी जॉब है जेनपैक्ट की। तो ये तो यार मेरी ड्रीम कंपनी है भाई जेनपैक्ट। आज नहीं तो कल जॉब तो इसमें लूँगा ही मैं। ठीक है, और अभी मेरे को अगर अभी कहीं भी मिल गई जॉब तो मैं खुद, यार देखो भाई तुम्हारे लिए पैसा बहुत बड़ी बात है। ठीक है, यहाँ आपको अच्छा पैसा मिलेगा तो आप हर कोई जाएगा कि मेरे से भी बोल रहे हैं कि भाई अभी तो तू लगा है, तू अभी छोड़ेगा। भाई जब तुम्हें कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना, और तुम्हें अच्छी सैलरी मिलेगी, ठीक है, तो तुम भी छोड़ के भागोगे। मैं क्या, अगर मेरे एएम को, मेरे एसएम को, ठीक है, कहीं अच्छी सैलरी मिलेगी तो वो इस जॉब पे ना लात मार कर जाएगा वहाँ पे। भाई मनी है तो हनी है। देखो सारा खेल पैसे पे डिपेंड होता है। ठीक है, अब कोई इस चीज़ को बोलता है कि भाई पैसे से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती हैं। ठीक है, हाँ बात सही है, पर भाई पैसा उन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है जिन चीज़ों से खुशियाँ आ सकती हैं। ठीक है, तो कोई अपना, और देखो कोई ऐसा भी देखना, ठीक है, कोई अगर आप कहीं, देखो सबसे बड़ी मैं तो बता रहा हूँ, अगर आप कहीं अपने एरिया में हो और आपके आसपास में बच्चे हैं बहुत सारे छोटे छोटे, तो अपना ट्यूशन देना चालू कर दो भाई, सबसे बेस्ट जॉब है ये। ठीक है, आप तो पढ़ोगे साथ में आपको भी नॉलेज मिलेगी। क्योंकि देखो लड़कियां बहुत करती हैं। ठीक है, मेरे घर के बराबर में भी एक बहन, ठीक है, तो वो भी पढ़ा रही है। अब उसके बाद बहुत बहुत बच्चे हैं उसके पास यार। अगर आपको नॉलेज है, आप ट्यूशन पढ़ा सकते हो, तो छोटी छोटी क्लासों को ट्यूशन पढ़ाना चालू करो।
1 महीने में कम आएंगे, वैसे 2 महीने में कम आएंगे। जब तीसरे महीने पता लगा कि हाँ भाई वहाँ ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, कोई बंदा ट्यूशन पढ़ाता है बच्चों को, ठीक है, इतने बच्चे हैं उसके, तो भाई लोग आते हैं। ये धीरे धीरे अपर अपर क्लास में बढ़ते चले जाओगे आप, ठीक है। अगर तो इस चीज़ को कुछ ना कुछ करो यार, ठीक है। अगर आपको कोई कोई पैशन फॉलो करना तो अपना पैशन फॉलो करो भाई, उसमें घुस जाओ अच्छी तरह से। ये मत सोचो कि भाई सामने वाला बंदा क्या कह रहा है या ये बंदा क्या कह रहा है, कि 4 लोग देंगे क्या कहेंगे। अबे कहने दो भाई, उस चीज़ में अगर तुम सक्सेस हो जाओगे तो वही 4 लोग आपके लिए ताली बजाएंगे। फिर कर लो, सब करो, ठीक है। सब होता है, टाइम लगता है भाई, बस सब होगा, करते जाओ। और ये जो नर्वस होते हो इंटरव्यू देने टाइम, भाई इन चीज़ों को थोड़ा, देखो नर्वस होने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप ये सोच रहे हो कि रिजेक्ट हो गए तो क्या होगा, भाई तो भाई क्या होगा, रिजेक्ट ही तो हुए हो। कल फिर आना, कल फिर दोगे। साला 1 बार हो गए, 2 बार हो गए, 3 बार हो गए, चौथी बार डर तो खुलेगा, 5वीं बार में तुम बैठे हो के जॉब पे। इंटरव्यू फेस करने की हिम्मत दिखाओ पहले अपने अंदर। मेरे अंदर भी नहीं थी यार, अब मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूँ, ठीक है। जॉब के सारे तुम्हें मैंने बता दिया, डिस्क्रिप्शन क्या है, ठीक है। सबके दोनों के नंबर मैं तुम्हें बता दूंगा। किसी भी कंपनी की जॉब के बारे में पूछना है भाई पूछ लो, मैं तुम्हें सब लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, भरे पड़े हैं मेरे पे लिंक। मैं भाई देता स्मार्ट नहीं हूँ, क्यों, मैं सबको स्मार्ट नहीं दे रहा। मैं जो मेरे से पूछता है मैं उसी को प्रोवाइड कराता हूँ, क्यों, क्योंकि अगर मैं ऐसे दे दूँगा ना तो जब यार देखो जिनके थ्रू आए हैं वो भी मेरा चैनल चेक करते हैं, ठीक है, वो भी चेक कर रहे हैं, तो इसी वजह से मैं लिंक नहीं देता हूँ। क्योंकि फिर वो अगर, क्योंकि मैं ऐसे दे दूँगा तो उस पर ना बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि उन्होंने मेरे को अपने पर्सनल उससे दिए हैं, उनसे मेरी जान पहचान है काफ़ी टाइम से, तो वो मेरे को प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो मैंने उन्हें कमिटमेंट करा तो वो भाई मैं फुलफ़िल कर रहा हूँ, ठीक है। अब जिसको मैं लिंक दे रहा हूँ, ठीक है, जिसको मैं बोलता हूँ, ठीक है, अब भाई वो वहाँ जब जा रहा है ना, तो ओवरऑल चांस यही होता है कि भाई जॉब लग जाएगी। क्योंकि उन्हें भी पता है कि यार कोई बंदा आ रहा है तो बहुत दूर से आ रहा है, ठीक है, अपना टाइम दे के आ रहा है, तो जॉब के लिए आया। अगर कुछ भी उन्हें अच्छी क्वालिटी मिलती है ना तो वो आपको हायर करेंगे। तो थोड़ा पढ़ के भी जाओ, कंपनी के बारे में पढ़ कर जाओ क्या है, क्योंकि भाई देखो जो क्वेश्चंस तुम्हें मैं हर वीडियो बता रहा हूँ ना, इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपसे बाहर का नहीं आता है। जो सिलेबस होता है ना जब पढ़ते हो एग्ज़ाम में कि भाई फर्स्ट टर्म में है तो इसमें ये सिलेबस आएगा, इससे बाहर का सिलेबस नहीं आएगा, तो ये वही चीज़ है। इतनी वीडियो हैं यूट्यूब पे, कोई भी वीडियो उठा के देख लो, अगर इससे बाहर के क्वेश्चन हो मैं तुम्हें बता दूंगा। मुझसे बोलना कि हाँ भाई कि अमन तूने गलत बताया था। तो जाओ देखो। और अभी एनर्जाइज़र में अलग अलग प्रोसेस आ रहे हैं, उसके लिए अप्लाई करो। अभी हायरिंग आने वाले टाइम में और बल्क पे आएगी इनकी, क्योंकि यहाँ सैकड़ों बच्चे ना हर 7 तारीख को जॉब छोड़ते हैं। और समझ जाओ 7 तारीख को सैलरी आई अकाउंट में, बस जॉब छोड़ देते हैं। अभी मेरे प्रोसेस छोड़ेंगे, देखना मेरे प्रोसेस से पिछली बार छोड़ा था 8 बच्चों ने जॉब छोड़ी थी, तो पूरा ना सिस्टम हिल जाता है। जब बच्चे नहीं आते ना तो जो AM वगैरह जो हार्ड बनते हैं, फिर ये कॉल करके बेटा आ जा, बेटा आ जा, बेटा आ जा, प्लीज़ आ जा, तो ये ऐसे करते हैं। तो भाई ट्राई करो, जाओ, ठीक है। अगर किसी को वो कोड भी चाहिए, क्योंकि जब कोड लिखने में टाइम लगता है, वो कोड को स्कैन करने के बाद जो आप फिल करते हो ना तो उसमें टाइम लगता है। एक तो अंदर नेटवर्क नहीं आते हैं, आपको बाहर आके फिल करना होता है। अगर किसी को वो कोड भी चाहिए तो मुझे DM कर देना इंस्टाग्राम पे, ठीक है, मैं फ़ोटो क्लिक करके आपको सेंड कर दूँगा। वो मैंने पहले ही क्लिक करके रख भी रखा है, ठीक है। पर अभी उन्होंने कोई नया लगाया शायद, तो वो मैं आपको फ़ोटो क्लिक करके भी दे दूँगा मैं आपको, तो उसे आप घर बैठे बैठे फिल कर लेना। बस उसमें ना कि यूनिक कोड आता है, वो आपको चाहिए होता है वहाँ पे, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए थोड़ा देखो यार। और इस कंपनी में ना, क्योंकि देखो इस कंपनी का मैं तो बता रहा हूँ, क्योंकि जब मेरे को कहीं जॉब नहीं मिल रही थी ना, जब मैं कहीं भी मतलब मैं हर जगह इंटरव्यू दे रहा था और मैं रिजेक्ट हो रहा था, तो मेरे को किसी ने बहुत पहले बोला था कि अमन तूने इतने इंटरव्यू दिए, एक बार आई एनर्जाइज़र में जाके इंटरव्यू दे, ठीक है, देख वहाँ पर तेरा हो जाएगा सिलेक्शन। क्योंकि जो क्वेश्चन पता है क्या पूछे जा रहे हैं, ठीक है, प्रोसेस बहुत है, हो जाएगा। जब भाई मैं पहली बार गया था, जब मैंने बच्चे देख रहा था, मैं ही नर्वस हो गया था। मैंने कहा मैं कहाँ आ गया भाई।
500 प्लस बच्चे बैठे हुए थे और मैं देख के बाहर खड़े हुए हैं, अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, हॉल में खड़े हुए हैं, जो अंदर पीछे इंटरव्यू होता है सेकेंड राउंड का वहाँ बैठे हुए हैं। तो अपन भी रिजेक्ट हुए थे। 5-6 दिन गए थे, क्योंकि पहला 2 राउंड पहले दिन हो गए, तीसरा राउंड दूसरे दिन हुआ, फिर बुला लिया, फिर पता चला जो HR है वो जो इंटरव्यू लेगा उस प्रोसेस का वो नहीं आया। फिर अगले दिन आएगा, 1000 रुपये तेल में से फूके थे। पर ये है भाई, फल मिल गया कि जॉब लग गई। थोड़ा हेक्टिक भी होता है भाई, देखो यार, क्योंकि प्रेशर भी होता है कभी। पर 10 बजे के बाद 11 बजे के बाद मज़े भी आते हैं, 2-2.5 घंटे फुल मज़े आते हैं। और जब रात में जब लाइटें बंद हो जाती है ना, जिनकी नाइट जॉब है, क्योंकि मैं कई बार मैं 2 बजे के बाद भी गया हूँ तो लाइट बंद होती है, बस PC की लाइट जलती है। कोई पैर ऊपर करके बैठा है, कोई टेबल पे लेट गया है, कोई मस्ती काट रहा है, तो बड़ा मज़ा आता है। बड़ी बड़ी फ़नी जॉब लगती है फिर रात में तो भाई ये। उस चीज़ के लिए देख लो, अप्लाई करो, ठीक है, जाओ भाई, फुल सपोर्ट है, ठीक है। बस इससे बड़ी बात कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है। क्योंकि देखो यार, मेरे को भी पता है, हम मिडिल क्लास से आते हैं, हमारे लिए जॉब होना, जब हमारे पास जॉब नहीं होती है तो हमें कैसा फील होता है, या हमारे दोस्त के पास जॉब है, हमारे पास जॉब नहीं है, ठीक है, तो वो कैसा फील होता है, वो मुझे फील हुआ, तो मैं इस बात में बता रहा हूँ। अपने आप को टाइम दो भाई, सब ठीक होगा, ठीक है। देखो यार, मैं तुम्हें पर्सनली कुछ चीज़ें इस बारे में बता देता हूँ, क्योंकि जो आप देखते हो कि बहुत से लोग वीडियो बनाते हैं प्रॉपर उस वे में, तो वो ना आपको सिर्फ वही बताते हैं ओवरऑल जो इनके ऊपर ऊपर होता है, ठीक है। वो तुम्हें ना अंदर की चीज़ें नहीं बताते हैं। तो अंदर की चीज़ें मैं तुम्हें बताता हूँ साफ साफ, ठीक है। कौन क्या फील करता है, क्या लगता है। मैं तुमसे एक प्रोफेशनल वे में बात नहीं कर रहा, मैं तुमसे एक फ्रैंकली, एक भाई के नाते, ठीक है, एक दोस्त के नाते मैं तुम्हें बातें बताता हूँ। और फ्रिक्वेंटली मैं तुमसे बोलता रहा हूँ भाई, कुछ भी, कैसा भी क्वेश्चन हो, कैसे भी क्वेश्चन हो, तुम्हारे पर्सनल क्वेश्चन हो, ठीक है, कुछ भी पूछ रहा हूँ मुझसे, ठीक है, पूछ लो, 100% रिप्लाई मिलेगा। हैंड टू हैंड नहीं मिलेगा, 1 घंटे नहीं मिलेगा, 2 घंटे नहीं मिलेगा, 3 घंटे नहीं मिलेगा, पर मिलेगा बाद में, ठीक है। ओके भाई, बाय, टेक केयर ऑल।